हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं DSSSB रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। DSSSB यानी कि आपका डेली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने ग्रुप बी और ग्रुप सी की, जिसमें आपका जेल वार्डर और इसके अलावा अदर कई सारी पोस्ट के लिए 2119 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखेगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.dssSB.delhi.gov.in, जहां पर आपको इनका पूरा नोटिफिकेशन इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। सेकंड जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो है आपका www.dssbonline.nic.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो आपकी DSSSB है, यानी कि डेली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू आपका सिलेक्शन किया जाएगा। एग्जाम नेम की अगर बात करें तो DSSSB एग्जाम 2025 के नाम से आपका एग्जाम लिया जाएगा। पोस्ट नेम की बात करें तो ग्रुप बी और ग्रुप सी, जिसमें जो है आपकी जेल वार्डर, टीचर्स, टेक्नीशियंस, इंस्पेक्टर्स, फार्मासिस्ट, इसके अलावा अदर्स कई सारी पोस्ट के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज जो है 2119 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका दिल्ली में ही आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड की बात करें तो आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन डेट की अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन जो है आपका 8 जुलाई 2025 से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 7 अगस्त 2025 रहेगी। तो 8 जुलाई 2025 से लेकर के 7 अगस्त 2025 के बीच में आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो अभी रिटर्न एग्जाम डेट अनाउंस नहीं की गई है, जल्द ही रिटर्न एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें, जो आपकी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे एक हफ्ते पहले जो है आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपए रखी गई है। और अगर आप SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन या फीमेल इस कैटेगरी में है तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है निल यानी कि एग्जेम्प्टेड रखा गया है। आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की अगर बात करें, जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी वो पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो भी पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। अगर आपने 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से किया है तो आपके लिए भी वैकेंसीज है। अगर आपने 12th क्लास पास्ड कर रखा है तो आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई हैं। आपके पास अगर बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री है तो आपके लिए भी वैकेंसीज है। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इन कंसर्न ट्रेड और फील्ड में तो आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई हैं। और अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री या आपके पास बीएड की डिग्री है तो आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई है। यानी कि यहाँ पर जो है 10th, 12th, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग डिग्री या आपके पास टीचिंग की डिग्री है तो आप सबके लिए जो है पोस्ट वाइज अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो अप्लाई करने से पहले जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ही उसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो ये भी आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। वैसे मिनिमम जो है 18 साल और मैक्सिमम 32 साल रखी गई है। 18 और 32 के बीच में अगर आप है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपके रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं, जैसा आपका SC हुआ, ST हुआ, OBC वगैरह, उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा।
अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा आपका मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा आपका, जो आपका टीयर 1 और टीयर 2 के स्टेजेस पे होगा। टीयर 1 जो क्लियर कर लेंगे, टीयर 2 के लिए उनको जो है वो आपका जो है एलिजिबल हो जाएंगे। जो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे उसके लिए सेकंड स्टेज होगी आपकी स्किल टेस्ट की, या पैट यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, या ट्रेड टेस्ट, यानी कि ये आपका पोस्ट वाइज वरीज करेगा, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है आपके लिए जो टेस्ट एप्लीकेबल होगा वही टेस्ट आपको देना होगा। स्किल टेस्ट या पैट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या ट्रेड टेस्ट, जो ये क्लियर कर लेंगे। थर्ड स्टेज होगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, एंड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात कर लेते हैं जो आपका ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो ये आपका पोस्ट वाइज स्लाइटली आपका वरी करेगा। तो ये इनके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाकर के आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये देख लें कि आपके लिए कौन कौन सा जो है एग्जाम पैटर्न है और क्या आपका सिलेबस रखा गया है। वैसे इसमें जो आपका ऑनलाइन सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके सारे क्वेश्चंस रहेंगे, और निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो आपका जो है रॉन्ग आंसर के लिए निगेटिव मार्किंग का भी प्रोविजन रखा गया है। मीडियम की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर होंगे, जो आपको जो है जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। टोटल क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स की अगर बात करें तो ये आपका पोस्ट वाइज वरीज करेगा। सिलेबस की अगर बात करें तो कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज से आपके क्वेश्चंस होंगे, अर्थमेटिक्स से क्वेश्चंस होंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चंस होंगे आपके। इसके अलावा जो प्रोफेशनल नॉलेज है यानी कि आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, यानी कि आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है, जो आपके जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस रहेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपके रिटर्न एग्जाम में आपकी जो परफॉर्मेंस रही है यानी कि मार्क्स ऑब्टेन किया उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो ये आपके पोस्ट वाइज वरीज करे गए। वैसे कम से कम जो सैलरी है आपका 21,700 से लेकर के 1,51,100 तक रहेगी, यानी कि आपका ये पोस्ट वाइज वरीज करेगा। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट उसी हिसाब से होगा। अलाउंसेस अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो वो आपको प्रॉपर एज पर नॉर्म्स आपको दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि कैटेगरीज वाइज, यानी कि अगर हम इनको कास्ट वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, तो जनरल वालों के लिए 892 वैकेंसीज हैं, ओबीसी वालों के लिए 558 वैकेंसीज रखी गई हैं, एससी वालों के लिए 312 है और एसटी वालों के लिए 148 है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 209 वैकेंसीज जो है रिजर्व रखी गई हैं। तो इस तरीके से आपकी 2119 वैकेंसीज जो है फिल की जाएंगी कास्ट वाइज। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, 10th 12th की मार्कशीट वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह, इसके अलावा जो आपकी प्रोफेशनल डिग्री है या आपका बैचलर डिग्री है तो वो आपको, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज के है चाहे वो ईयर वाइज के है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है मेंशन तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप किसी भी तरह का कोई कास्ट बेस पे SC ST OBC वगैरह का रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट अगर आप EWS का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो ये आपके जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास सारे सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात कर लेते हैं अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो अप्लाई करने का जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रखा गया है, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल www.dssbonline.nic.in पर विजिट करना है। जब विजिट करेंगे होम पेज पर जाएंगे, रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन पे जाएंगे, वहां पर जो है आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा। यहाँ पर वही
अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपका जो है अपना न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के अपना जो है बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आपको रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपका यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। जो आपके क्रेडेंशियल होंगे उन क्रेडेंशियल से आपको लॉग इन करना होगा। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है उससे लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको पूरी अपनी बेसिक डिटेल्स एक्यूरेट फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका अपलोड डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एकेडमिक है चाहे वो प्रोफेशनल है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। साथ ही साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट यानी कि डायमेंशन के हिसाब से अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा मेक पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे है वहां उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका फॉर्म को सबमिट करने का यानी कि अपलोड करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट करते हैं। फॉर्म सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके जो है पास एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हार्ड कॉपी के रूप में हो जाए। तो गाइस ये था आपका दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल, जो कि आपका ग्रुप बी और ग्रुप सी, जिसमें जेल वार्डर की और अदर्स कई सारी पोस्ट के लिए जो है आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे आपके 8 जुलाई 2025 से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की यानी कि रजिस्ट्रेशन की 7 अगस्त 2025 रहेगी। तो 8 जुलाई 2025 से लेकर के 7 अगस्त 2025 के बीच में आप उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।